सुप्रभात। मैं अजय सिंह चौधरी किरडमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मेरे को आज ये मौका मिला है कि मैं हम भारत के लोग पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकूँ और इसके लिए मैं मेरे जितने भी भाई-बहन हैं और जितने भी मेरे शिक्षक हैं जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनमें विचार प्रस्तुत कर सकूँ, उन सबको मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है, तो मैं जल्दी से मेरे विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो हम भारत के लोग, यार अगर हम समझें तो हम भारत के लोग कौन हैं? हम भारत के लोग ऐसे हैं जो ऐसे जीवन में जी रहे हैं जहाँ पर हमारे भारत के लोगों का हमारे देश ने बहुत सम्मान किया है, बहुत मान किया है और हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत के लोग हैं, क्योंकि हमारे भारत की मिट्टी पर ऐसे लोगों का जन्म हुआ है जो कहीं नहीं हो सकता। अगर हम भौगोलिक रूप से देखें तो हमारा भारत देश एक ऐसे क्षेत्र में प्रस्थान करता है जहाँ पर एक ऐसा मौसम है जिसमें सर्दी भी है, गर्मी भी है, तेज़ बारिश भी है, उमस भी है। मतलब हमारे जो भारत के लोग हैं वो इतने मतलब संघर्षशील हैं और इतने मतलब संवेदनशील हैं, मतलब कि हमारे भारत के लोग ऐसे मौसम को झेलने की भी क्षमता रखते हैं जहाँ पर कोई और देश में झेलने की क्षमता नहीं रखी जा सकती, क्योंकि हमारे भारत देश में माइनस में भी तापमान जाता है और 50-55 डिग्री तक भी तापमान जाता है और हमारे भारत देश के लोग उसको झेलने में सक्षम हो पाते हैं। तो हमारे भारत देश की ये एक बहुत बड़ी क्षमता है और हमें गर्व होता है कि हम भारतीय लोग हैं। अगर हम बात करें तो हमारे भारत देश में ऐसे सपूत का जन्म हुआ है जिनका हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मतलब हमें कल्पना करनी चाहिए कि हम मतलब भारत देश के लोग हैं, तो हमें कितना मतलब एक गर्वपूर्णता हमें महसूस होनी चाहिए। क्यों? हमारे देश में मेरी कौम का जन्म हुआ है, जिनको एक ऐसी प्रेरणा मिली कि मुझे बहुत बड़ा मुक्केबाज बनना है। हमारी भारत देश में किरण बेदी का जन्म हुआ। हमारे भारत देश में जहाँ पर लोगों को ये समझा जाता था कि यार यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती औरतें, भारत देश में जहाँ पर सती प्रथा का प्रावधान था, भारत देश में जहाँ पर मतलब हम कह सकते थे कि औरतों को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, अब उस भारत देश में वैसी बेटियां जन्मी हैं जिन्होंने भारत देश को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अनुरिमा चौहान ने बहुत ज़्यादा मतलब पर्वतारोही बन के, बछेंद्री पाल ने पर्वतारोही बन के, राकेश शर्मा ने, कल्पना चावला ने, मैरी कॉम ने, किरण बेदी ने, सुषमा स्वराज ने और प्रतिभा पाटिल ने, ये हमारे इंदिरा गांधी, हमारे भारत देश की ऐसी औरतें हैं जिन्होंने भारत देश को इतनी क्रांति दी, एक नया मोड़ दिया है। पर उसी जगह पर हमारी भारत देश की जो आर्मी है, हमारी भारत देश की आर्मी, हम मतलब अब देख लीजिए हमारे भारत देश की आर्मी ऐसी थल सेना है, इतनी ताकतवर थल सेना है जिसको हराया नहीं जा सकता, जिसको हम सिर्फ एक ही तरीके से मतलब कोई और देश होगा वो सिर्फ हमारे भारत की सेना को एक ही तरीके से हरा सकता है, वो है छल। उसके अलावा भारत देश का जब किसी भी आर्मी के सामने एक पर एक मुकाबला होगा तो उस देश को हारना ही पड़ेगा। हमारे भारत देश की सेना ही ऐसी है यार, हम क्या करें। हमारे भारत देश की सेना में इतना दम है, इतनी मतलब अच्छाई है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। हमारी भारत देश की जो सेना है वह ऐसे ऐसे मतलब विज्ञान के अनुसार अगर हम बात करें तो हमारा भारत देश ऐसे मौसम को झेल सकता है, इतने भयंकर वातावरण को कोई झेल ही नहीं सकता है। हमारे कोई भी आदमी इतने भयंकर वातावरण को नहीं झेल सकता, तो क्यों सियाचिन ग्लेशियर पर ऐसे हमारे भारतीय सेना वाले लोग टिकते हैं? ऐसा क्यों है भाई कि हमारे भारत देश की जो सेनानी है वो इतना लंबा प्रयत्न करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे भारत देश की सेना अगर यूएन को मतलब राष्ट्र संघ मतलब हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अगर कभी भी शांति प्रिय अगर संगठन फोर्स चाहिए होती है तो वो भारत को ही बुलाता है। और सर अगर मैं आपको बताऊं तो इजराइल कहता है कि अगर हमारे पास भारत की थल सेना है तो हम पूरे विश्व को जीत सकते हैं। तो कौन है सर? ये हम भारत के ही तो लोग हैं। और अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर भी हम भारत के लोग हैं। हमारे जो प्रस्तावना थी जो 13 दिसंबर उस टाइम बनी थी, 13 दिसंबर 1947 के समय में जब बनी थी हमारी भारतीय प्रस्तावना, तो उस टाइम भी हमारे भारत के लोग से शुरू हम भारत के लोग संपूर्णता, प्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष का प्रयोग करते हैं। तो हमारे प्रस्तावना में भी भारत देश का ही प्रयोग है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम भारत के लोग होने पर हमें बहुत ज़्यादा गर्व है। धन्यवाद।